हेलो बच्चों, आज हम जो है यूनिट 1 11th क्लास के बच्चों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज 11th क्लास के बच्चे जस्ट क्लास 10th पास करके आए होते हैं, तो उनके लिए जो है कोर्स बहुत एकदम से वाइड होता है, एलोबरेट होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। बच्चों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको जो है बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। जो पहली यूनिट है, बेसिकली तो पहली यूनिट आपको बहुत बोरिंग लगेगी शुरुआत में, क्योंकि आप देखेंगे भौतिक जगत, डेफिनेशन, थ्योरेटिकल फिजिक्स किसे कहते हैं, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें मैं ज़्यादा जाऊंगा भी नहीं। नेक्स्ट उसमें मेजरमेंट में आएंगे हम। मेजरमेंट में आप जानते हैं मात्रकों को कैसे मेजर करते हैं, सूक्ष्म जो चीज़ें हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको कैसे नापा जाता है, बड़े बड़े पिंडों को कैसे नापा जाता है, और मात्रक कितने होते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, एमकेएस यूनिट क्या होती है, वो हम एक अलग से चैप्टर में लेंगे। परंतु मैं शुरुआत आपको एक बिल्कुल नए टॉपिक से करने जा रहा हूं, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण, जो इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और जिसमें से एक तरह से क्वेश्चन आता ही है। बच्चों जो एसआई जो पद्धतियां हैं वो हमारी 3 प्रकार की पद्धतियां हैं विभिन्न भौतिक राशियों के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत ज्यादा होती हैं, पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को भी हमने डिवाइड कर दिया था, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो मूल होती हैं और कुछ ऐसी होती है जो इनसे डेराइव की जाती है। व्युत्पन्न राशियां जो है मूल राशियों से डेराइव्ड होती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं। और अब जो मूल राशियां हैं वो है द्रव्यमान, समय और लंबाई, और जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो इनसे बनती है। तो मुख्य जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है आपकी द्रव्यमान और लंबाई और समय। समय कॉमन होता है समय। इन्हीं को लेकर के हमने कई सारी राशियां बनाई है। अब यहां पर विमीय विश्लेषण क्या, मैं इस पे आ रहा हूं। इनकी पद्धतियों की बात हम एक अलग से करेंगे बाद में। वैसे आपको फॉर द एग्जाम अभी यहां पर थोड़ा सा बता दूं मैं। एक तो होती है एमकेएस पद्धति, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड, इसी का अग्रिम रूप आता है एसआई पद्धति। एक होता है सीजीएस पद्धति, जिसे हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एक होता है फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को आगे बढ़ा करके हमने एसआई यूनिट के रूप में जाना। जो एसआई यूनिट होती है इसमें 7 फंडामेंटल यानी कि मूल राशियां होती हैं एसआई यूनिट में। तो बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान है। यहां पर भी जो एमकेएस पद्धति है ये भी मीटर किलोग्राम से, मीटर किसका होता है, लंबाई का होता है, किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, सेकंड किसका होता है, समय का होता है। इसी मीटर किलोग्राम सेकंड को हमने मुख्य रूप से जो है फंडामेंटल, यहां पर लेंगे हम एमकेएस पद्धति जैसे है मीटर किलोग्राम सेकंड। अब यहां पर लेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है देख रहे होंगे आप, मीटर किसका है, लंबाई का है, और किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का है, और सेकंड किसका है, टाइम का। ये फंडामेंटल यूनिट्स हुई। और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रकों से बनता है व्युत्पन्न मात्रक। अब इन मूल मात्रकों को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसे कहते हैं विमा द्वारा प्रदर्शित करना। ये विमा क्या है, डायमेंशन। कोई भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान है तो कितनी बार आ रहा है किसी भौतिक राशि में, या मीटर कितनी बार आ रहा है, या लंबाई कितनी बार आ रही है, समय कितनी बार आ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। इससे भी हमें मात्रकों का पता चल जाता है। इसको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें आप समझ में आएगा कि विमा घात होती है, कैसे होती है। देखो द्रव्यमान को मैं यहाँ पे एक सिंबल से लिख रहा हूं, एम फॉर मास होता है, मास द्रव्यमान होता है, उसको हमने एम दे दिया। और एक हो गया एल, ये हो गया लंबाई, और ये हो गया टी हो गया समय। एम एल टी ये 3 मूल मात्रकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द्रव्यमान का मात्रक एम, लंबाई का मात्रक एल, टाइम का मात्रक टी। और इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं तो एक विमीय सूत्र बनता है, और इसकी कुछ घातें लिख दूं कि एम माना ए बार आता है, एल माना बी बार आता है, टी माना सी बार आता है उस पर्टिकुलर किसी भौतिक राशि में, तो ये बन जाती है हमारा विमीय सूत्र। और इसमें विमा किसे कहते हैं, विमा कहते हैं ए बी सी को, घातों को, यानी कि द्रव्यमान में विमा है ए, लंबाई में विमा है बी, और समय में विमा है सी। अब इसी से हम विमीय सूत्र निकालेंगे कुछ भौतिक राशियों का, जैसे नंबर 1
सबसे पहले क्षेत्रफल, सभी जानते हैं क्षेत्रफल के लिए एक सामान्य सा फॉर्मूला लिखूंगा मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बच्चों लेंथ को किससे नापते हैं, इस लंबाई से नापते हैं भाई, लंबाई। अभी मैं लेंथ के लिए भी लंबाई है, चौड़ाई को अगर हम कहेंगे तो वो भी लंबाई है, ये लंबाई, इसे को हम मीटर से नापेंगे तो इसको भी मीटर से नापेंगे, मीटर मीटर। तो दोनों के लिए सिंबल लेंगे, लंबाई और चौड़ाई के लिए एल। तो यहां पर लंबाई के लिए भी एल और चौड़ाई के लिए भी एल, तो एल गुणा एल हो गया, और इसको बंद कर देंगे एम, तो ये बन गया हमारे पास L2, यानी विमीय सूत्र बना L2। कोई अगर यहाँ पे क्वेश्चन करे कि यहाँ पे द्रव्यमान की विमा कितनी है तो आप कितना देंगे, क्योंकि जिसकी विमा नहीं है, जिसकी विमा 0 है, जिसकी विमा 0 उसका मान ही तो 1 होगा, जिसकी घात 0 हुई, विमा घात होती है, पहले ही बताया मैंने, ये घात होती है। अगर घात 0 है तो n की घात 0 कितना हुआ 1, और t की घात 0 कितना। अगर मैं इसको बृहत के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं m की घात 0, l की घात 2, t की घात 0, इनकी घातें 0 हैं, इसलिए नॉर्मली लिखा हमने L2, m की घात 0 का मान 1, l t की घात। तो द्रव्यमान में जो विमा है वो शून्य है भाई, है ही नहीं द्रव्यमान। समय में जो विमा है वो शून्य, वो समय है ही नहीं। यहाँ पे तो लंबाई है, लंबाई में जो विमा है वो कितनी है 2 है। अब इसी प्रकार से हम निकालते हैं आयतन का, बहुत सिंपल प्रोसेस हो गई है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल हो चुका है डायमेंशनल एनालिसिस में ये निकालना। कुछ एक भौतिक राशि को हम लेंगे आपकी किताबों के, कुछ हम उसमें आपको ग्रह कार्य के लिए एक वर्कशीट बना के देंगे जिनके आप फॉर्मूला नोट करिए और उनकी डायमेंशंस निकालिए। तो नंबर 2 में लेता हूं मैं सिंपल आयतन। आयतन बराबर हो गया भैया लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिंपल ले रहा हूं मैं, अभी सिंपल से आगे बढ़ेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट। लेंथ को भी हम कैपिटल L से नापते हैं, B यानी ब्रेड्थ को मतलब कैपिटल B से नहीं नापते हैं, L से ही नापते हैं, यहाँ पे भी L ही आएगा। हाइट को भी हम L से ही नापते हैं, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, बन के आया L की घात 3, यानी लंबाई में इसकी विमा 3 है। यहाँ पे द्रव्यमान और समय नहीं है। नंबर 3 लेंगे हम, लेते हैं नंबर 3 को लेते हैं घनत्व। घनत्व में द्रव्यमान आ जाएगा। घनत्व होता है एकांक आयतन में द्रव्यमान की संख्या, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये सभी जानते होंगे D बराबर m/v करके, कि आयतन और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। D बराबर m/v, घनत्व की विमा निकालेंगे, द्रव्यमान की विमा कितनी होती है हम ले लेते हैं m, द्रव्यमान के लिए लेंगे हम m। आयतन के लिए अभी निकाला पहले L की घात 3, यानी आयतन में जो लंबाई है वो कितनी बार आ रही है 3 बार आ रही है। इसको अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि कैसे लिखेंगे, देखिए m, इसको ऊपर पहुंचा देंगे L, ऊपर पहुंचेगा तो -3, यानी ml-3। ये हुई घनत्व की विमा, घनत्व का विमीय सूत्र। ये तो घनत्व का फॉर्मूला हुआ और ये घनत्व का विमीय सूत्र हुआ, घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र। और इसको हम मात्रक क्या हुआ इसका फंडामेंटल, यानी ऐसा ही मात्रक क्या हुआ m हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान के लेते हैं किलोग्राम, लंबाई को लेते हैं हम SI पद्धति में मीटर की घात -3। ये इसका मात्रक हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, माइनस ले लिया हम पर मीटर क्यूब, इसको हम लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम डैश m की घात -3। आइए बच्चों कुछ और कर लेते हैं। घनत्व के बाद हम थोड़ा सा गति में आ जाते हैं। ये तो हमने घनत्व की बात कर ली है, गति के चैप्टर्स में आ जाते हैं। तो गति के चैप्टर्स में हम पाएंगे वेग, पहले हम दूरी और हाँ एक समान वेग, वेग या चाल उसका लेंगे। वेग होता है एकांक समय में कितना विस्थापन तय, कुछ तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये वेग बराबर विस्थापन बटे समय, डिटेल में चर्चा होगी जब हम उस यूनिट में पहुंचेंगे, अभी केवल फॉर्मूला बता रहे हैं। एक वेग और चाल अलग अलग चीजें हैं। चाल जो है पूरी अदिश राशि है, वेक्टर्स में बात होगी अदिश राशियों की, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एक अलग से टॉपिक आएगा। फिलहाल वेग बराबर विस्थापन बटे समय निकाले तो विमा वेग का विमीय सूत्र बनाएंगे हम, वेग का विमीय सूत्र बनाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए, विस्थापन को हम लंबाई, विस्थापन यहां से लेके यहां तक विस्थापन हो गया, लंबाई मीटर में नापोगे या सेंटीमीटर में नापोगे, यानी कि लंबाई के पदों में नापोगे।
लंबाई के पदों में नापूंगे, इसलिए मैं लिखता हूं एल, क्योंकि मूल मात्रकों में हमने 3 लिए हैं, एम एल टी, एम फॉर द्रव्यमान, एल फॉर लंबाई, टी फॉर सेकेंड। नीचे लेंगे टी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, एल टी माइनस 1 के रूप में लिखेंगे। एम और को लिखने की जरूरत ही नहीं है, एम है ही नहीं यहाँ पे, द्रव्यमान तो वेग का कोई वेग से कोई रिलेशन नहीं है, वो एम की घात 0 होगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर विमा क्या है, लंबाई में 1 और समय में -1। लंबाई में विमा हुई, लंबाई में विमा कितनी है, डायमेंशन कितनी है, आप कहेंगे 1 है। समय में विमा कितनी है, आप कहेंगे -1 है। तो इस तरह से हमारा था वेग। वेग के बाद एक क्वांटिटी और आती है, एक भौतिक राशि और आती है, जिसे हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण। चाल भी सेम है, दूरी बटा समय, चाल वो भी सेम हुआ। अब हमने कर लिया है यहाँ पर क्षेत्रफल कर लिया है, आयतन कर लिया है नंबर 2, और घनत्व कर लिया है नंबर 3, और नंबर 4 में हमने कर लिया है वेग। अब हम नंबर 5 में कर लेते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कहते हैं वेग परिवर्तन की दर। यदि वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन अलग चीज होती है, एक समान गति अलग चीज होती है। जब समान समय में समान दूरी तय कर रही होती है कोई गाड़ी या कोई भी बॉडी या कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति, तब तो कहते हैं कि उसका वेग एक समान है, परंतु वेग में परिवर्तन हो रहा है। यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और वो भी समय दर के आधार पे, समय दर से एकांक समय में वेग में परिवर्तन, तो उसे हम कहते हैं त्वरण। आइए विमीय सूत्र निकालें इसका, जिसका हमारा यहाँ पे टॉपिक चला है, त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र, इससे जो भौतिक राशियां ये आगे के यूनिट्स में आती जाएंगी, इसलिए हम ज्यादा इसको, त्वरण का विमीय सूत्र, वेग में परिवर्तन वेग ही हुआ, और वेग की विमा अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, एल टी -1, और इधर नीचे इसकी विमा कितनी हुई, टी। तो ये कितना हो गया, एल टी -2। कैसे हुआ, टी की घात -1 ऊपर और आ जाएगा, टी की घात -1 -1 जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, एल टी -2। एल टी -2 करके इसको याद कर लेते हैं। त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी -2, एक्सीलरेशन का विमीय सूत्र होता है एल टी -2। तो इस प्रकार से हमने ये त्वरण भी निकाल दिया। अभी हम निकालते हैं कोण, कोण की विमा। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसको हम कहते हैं, अगर एक तो कोण वैसा भी होता है, ये कोण हम कह रहे हैं रेखीय समतल कोण, वृत्ताकार एंगल, जो वृत्ताकार ये वृत्त बना रहा है केंद्र पर कोण, इसको हम कहते हैं थीटा। तो ये हो गया चाप बटे त्रिज्या। इसकी कोई विमा होती भी है, चाप भी लंबाई है, त्रिज्या भी लंबाई है, तो लंबाई बटा लंबाई जहां पे कट जाएगा वहां तो कोई भी विमा नहीं है। एम की भी घात 0 है, एल की भी घात 0 है, टी की भी घात 0 है, यानी कि कोण की विमा होती ही नहीं है। कोण की विमा, रेखीय कोण है, उसकी कोई विमा होती नहीं है। अगर हम घन कोण निकालेंगे तो भी विमा नहीं होगी। घन कोण जानते, घन कोण कोई घनाभ, कोई बड़ा सा गोला जो केंद्र में जो कोण बनाता है उसे कहते हैं घन कोण। तो यहां पे हम कुछ कोणों की भी बात कर लेते हैं। घन कोण, पांचवा हो गया, छठा पॉइंट, घन कोण। घन कोण होता है क्षेत्रफल, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल, जैसे डेल्टा एस है, कोई हमने एक पृष्ठ लिया, पृष्ठ एक गोला समझो, गोला फुटबॉल होती है, उसको फुटबॉल को समझ लिए, उसका एक पृष्ठ ले लिया, वो केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, क्षेत्रफल लिया, तो क्षेत्रफल बटे उसकी त्रिज्या का वर्ग के अनुपात के बराबर होता है घन कोण, r²। अब देखो इसमें क्या होगा, अभी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होगा, L2 होगा, और ये r है, इसका भी L2 होगा। तो यानी कोणों में अगर आप कहें तो कोई भी विमा नहीं होती, विमा नहीं, विमा रहित, विमा रहित, चाहे आप प्लेन एंगल कहें, समतल कोण कहें, चाहे घन कोण कहें, तो कोण की विमा नहीं होती। कोण एक ऐसी राशि है जिसकी विमा नहीं होती। कुछ और भौतिक राशियों में हम चर्चा करेंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियम, अच्छा अभी नहीं, अभी हम आते हैं उसमें, हम वो वेग ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया, त्वरण ले लिया, और उसी में एक क्वांटिटी आएगी बल, फोर्स। आई थिंक 7 पॉइंट है, कितना पॉइंट है देख लीजिएगा, 5वां 6वां 7वां, बल F। बल F बराबर, सबने न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान की का विमीय, बल की का विमीय सूत्र निकालेंगे तो कितना आएगा,
बल का विमीय सूत्र निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे द्रव्यमान का m आएगा और त्वरण का LT-2 आएगा। पहले निकाल चुके हैं सर, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, हम पहले निकाल चुके हैं, जो निकाल चुके हैं उसको डायरेक्ट ले देंगे। MLT-2 ये क्या हुआ, बल, बल से ही बनता है एक कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल की दिशा में किया गया कार्य, विस्थापन आगे डिटेल में बात होगी बाद में। विमीय सूत्र निकालेंगे, कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र निकला हमारा MLT-2, MLT-2 और यहां गुणा कर दिया L, विस्थापन लिए ना, विस्थापन को तो L से नापेंगे लंबाई से, तो ये हमारे पास गया ML2T-2। और कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि कोई कहे कि ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, तो वो भी यही है, ML2T-2, ML2T-2। तो बच्चों ये हमने कुछ विमीय सूत्र आज निकाले हैं। कुछ विमीय सूत्र आप लोग घर में निकालिएगा, कुछ फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे, कुछ सूत्र आपको दिए जाएंगे, उन सूत्रों की एक पूरी जो है डिटेल आपकी बुक में है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी बुक में। बुक का इस पूरा जो है जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार हम उसको डिस्कस कर लेंगे, एक बार और देख लेंगे साथ में। ओके, तो आइए बुक से हम उन विमीय सूत्रों को भी देख लेते हैं जो विमीय सूत्र यहां पर हमने अभी एक्सप्लेन नहीं किए हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम इस समय आपको जो है कुछ अब डायमेंशंस निकालना दिखाएंगे कुछ सूत्रों के। आपको सूत्र पता होना चाहिए, भौतिक राशियों के सूत्र मालूम होना चाहिए, आप किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप ऊपर टॉप में यहाँ पर लिखा है शक्ति। अगर इसको ध्यान से देखिए, आप लिखा है शक्ति, शक्ति पावर, यानी पावर जो है शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटा समय। और कार्य की विमा अगर आपको पता है विमीय सूत्र, तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिखते हैं, ML2T-2। टॉप में देखिए सबसे ऊपर वाला कि ML2T-2 क्या है, कार्य की विमा है, उसको डिवाइड किया T से, क्योंकि समय दिया है, कार्य बटे समय। जो शक्ति का जो फॉर्मूला है सूत्र है वो है कार्य बटे समय, ये आपको याद है, कार्य करने की दर। तो उसी आधार पर ML2T-2 बटे T और T को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ML2T-3। तो बहुत ही कॉमन होता है और इसी से आप इसका SI पद्धति में मात्रक कह सकते हैं। शक्ति का होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और समय का लेंगे सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3। तो ये एक मात्रक भी हो गया, तो SI पद्धति में ये मात्रक भी हो गया। घनत्व के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जो घनत्व है, डेंसिटी जो होती है, ये देख रहे होंगे आप, डेंसिटी घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका फॉर्मूला होगा द्रव्यमान बटे आयतन, और इसमें क्या आया है निकल के देखिए, m द्रव्यमान का हो गया विमीय सूत्र, और आयतन का होता है L3 ऊपर जाएगा, L की घात -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ML की घात -3, ML की घात -3। आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे संवेग में। संवेग जो होता है दो क्वांटिटीज में डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी निर्भर करता है। इसके बारे में चर्चा होगी यूनिट नंबर 3 पर द्रव्यमान और वेग में ये किस प्रकार से निर्भर करता है, इसका ये फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यहाँ से इसकी का विमीय सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान का विमीय सूत्र हुआ आपका m, और वेग का विमीय सूत्र हुआ, जो वेलोसिटी है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है LT-1। तो मास इंटू LT-1 यानी कि MLT-1। देख रहे होंगे आप थर्ड इसमें द्रव्यमान गुणा वेग जहाँ लिखा है उसके ठीक सामने लिखा है MLT-1। ये इसका विमीय सूत्र हुआ, ब्रैकेट में बंद कर दिया। m हुआ द्रव्यमान का विमीय सूत्र, LT- हुआ वेग का विमीय सूत्र, जिसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या हुआ, लंबाई में लेंगे L, और पर सेकंड को लेंगे हम T की घात -1। पर सेकंड लिया है इसलिए ऊपर आके -1 होगा, T की घात -1, तो MLT-1। अब इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है, ऊर्जा के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऊर्जा होती है, क्या होती है, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा होती तो हाफ mv², पर ऊर्जा कार्य का पूरक होती है, इसलिए कार्य का जो हमने विमीय सूत्र निकाला था ML2T-2 वही आएगा। पर यहाँ पर अगर हम गतिज ऊर्जा के सूत्र से निकालें तो हाफ mv²। हाफ की कोई विमा नहीं होती है, 1/2 नंबर है, नंबर की कोई विमा नहीं होती है। द्रव्यमान आया है साथ में, 1/2 गुणा द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है m। विमाओं के जो फॉर्मूले हैं वो केवल MLT से लिखे,
केवल मूल मात्रकों से लिखें, ये ध्यान रखिएगा, मूल मात्रा, वो भी 3 MLT। बाद में इसमें और भी जोड़ेंगे, टेम्परेचर का भी जोड़ा गया है और करंट का भी जोड़ा गया है, वो बीच बीच में हम आपको बताएंगे कि जब हम और मात्रकों को लेते हैं। वैसे 7 फंडामेंटल मूल मात्रक होते हैं और सब जो है जितनी भी भौतिक राशियाँ इन मूल मात्रकों से बनी होती हैं। तो 1/2 m द्रव्यमान है तो कैपिटल M लिखा है यहाँ पर। वेग है, वेग का स्क्वायर, ये वेग का विमीय सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए, LT-1, तो उसका स्क्वायर। तो बन गया क्या, ब्रैकेट में बराबर ml2t-2, ml2t-2। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी ऊर्जा है, उसका भी तो ml2t-2 आएगा, पर कैसे आएगा, mgh वाले फॉर्मूले से, क्योंकि कभी किसी दूरी पर हम किसी वस्तु को जो है ले जाते हैं, किसी ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो mgh द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा दूरी। द्रव्यमान का हो गया m और गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण के बारे में हमने अभी हमने अपने पिछले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया है। देखिएगा अब इसी लेक्चर में हमने जो सबसे पहले लिया है तो वेग, उसके बाद लिया है त्वरण का क्या लिया था हमने, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर है तो वेग बटा समय से क्या लिया था हमने, LT-1/T, यानी LT-2। देखिए वेग का आपको याद, त्वरण का आपको याद रहना चाहिए, वेग का भी याद रहना चाहिए। वेग का होता है LT-1 और त्वरण का होता है LT-2। हम इसको पुकार दे रहे की घात करके नहीं पुकार रहे, LT-2। तो द्रव्यमान का हो गया m, गुरुत्वीय त्वरण का हो गया LT-2 और दूरी का हो गया L। तो अब ये देखिए बराबर क्या बना, ml2t-2, यानी L की घात 2 और T की घात -2, ml2t-2 वो वही बन गया जो कार्य का। तो आप देख रहे होंगे कार्य का, गतिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र एक ही है, ml2t-2। आगे बढ़ते हैं, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, बल का हमने निकाला था, F का हमने निकाला था न्यूटन के नियम से, m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन MLT-2। ऑब्वियसली m हो गया द्रव्यमान और एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया LT-2, तो बल का हो गया MLT-2 बटे, अब क्षेत्रफल का क्या निकाला था, L2। तो अब L2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो ml-1t-2। इसी प्रकार आवेग जो बल और समय पर निर्भर करता है, आवेग जो है समय पर भी निर्भर करता है। अगर यदि कम समय पर बहुत ज़्यादा बल लगाया जाए तो आवेग बहुत ज़्यादा होता है, इम्पल्स बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये सूत्र मैं दिखा दे रहा हूँ मैं, और इनकी विमाएँ अब आप लोग एक ग्रह कार्य के तौर पे अपने आप कॉपी में करेंगे, निकालेंगे। आवेग की, बल आघूर्ण की, बल गुणा दूरी, जिस बल आघूर्ण आप कहते हैं टॉर्क, यानी कि किसी वस्तु को घुमाने में जब हम घुमाते हैं, वस्तु घूमती है कि बल और उसकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी लेते हैं तो वस्तु चारों ओर घूमती है, दैट इज कॉल्ड बल आघूर्ण टॉर्क। बल गुणा दूरी के बराबर होता है, बल और उसके बलों के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। तो ये बल आघूर्ण होता है, तो बल गुणा दूरी से निकलेगा प्रतिबल स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस एक है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 15 देख रहे होंगे यहाँ पर, स्ट्रेस जो है इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आएगा, प्रत्यास्थता वाले में। ये क्षेत्रफल पे निकाला जाता है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। प्रतिबल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो बल बटा क्षेत्रफल, दाब भी वही था, बल बटा क्षेत्रफल, स्ट्रेस भी है बल बटा क्षेत्रफल। ऐसी दो विमाएं, दाब और स्ट्रेस क्या, प्रतिबल क्या है, इनका विमा एक ही होता है। देखिए बल बटा क्षेत्रफल का भी वही आएगा, बल का आएगा MLT-2, क्षेत्रफल आएगा L2, और बराबर देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो बड़ा किया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये वाला पोर्शन दिखा रहे हैं आपको, ये वाला पोर्शन MLT-2 ये हुआ बल का, बटे L2 बराबर ML-1t-2। ओके, तो यहाँ पर हमने ये लिया। अब आते हैं आगे, स्ट्रेन जो है किसी जैसे लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई के सापेक्ष लंबाई में वृद्धि, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी कि प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेन होता है जो आपका, नहीं सॉरी, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, या वॉल्यूम आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन, किसी भी उसमें निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। लगे लंबाई में वृद्धि निकालेंगे तो L ही लेंगे, प्रारंभिक लंबाई लेंगे तो L ही लेंगे, तो L बटा L क्या होगा, कट जाएगा, तो L बटा L कट जाएगा, L की घात 0 हो जाएगा। अतः विकृति की कोई विमा नहीं होती है, याद रखेंगे।
यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये L/L इक्वल टू L की घात 0 विकृति की कोई विमा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर और भी चीज़ें। देखो यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक लिखा है, प्रतिबल बटे विकृति। ये जब हुक का नियम पढ़ेंगे आप प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में तो वहाँ आएगा, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है और ये गुणांक के बराबर है। अगर हम रेखीय किसी लंबाई में वृद्धि की बात करते तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आ जाता है, आयतन में वृद्धि की बात करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आ जाता है। इस तरह से ये आता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का आप निकाल चुके हैं स्ट्रेस का, विकृति का कोई विमा नहीं होती है, तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी, स्ट्रेस की जो है प्रतिबल की जो विमा है वही विमा होगी। अभी प्रतिबल की विमा कैसे निकाली थी, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल ml-1 t-2। देखिए दो विमाएं दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर एक ही है, आपको ये दिखाते हैं। देखिए एक था ये थी आपकी स्ट्रेस की, बल बटा क्षेत्रफल। अब स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, जब स्ट्रेन की कोई विमा ही नहीं है तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन जो है, यंग्स मॉडुलस जो है या प्रत्यास्थता गुणांक जो है, प्रत्यास्थता गुणांक उसकी विमा एक ही है। तो इनको भी पॉइंट आउट करना पड़ता है कि किसकी विमाएं जो है एक जैसी है, किसका विमीय सूत्र एक जैसा है, तो उनके मूल मात्रकों में उनके मात्रक भी एक जैसे होंगे। आपने देखा होगा दाब और स्ट्रेस बल बटे क्षेत्रफल से डिफाइंड हो रहे हैं, तो दोनों की विमा एक आएगी। कार्य और ऊर्जा उन सब की विमा एक होती है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को भी आपको इसमें पॉइंट आउट, जिसकी कोई विमा नहीं होती है वो भी आपको ढूंढना होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें पृष्ठ तनाव। ये एक द्रव की प्रॉपर्टी होती है, प्रति एकांक इमेजिनरी लंबाई ले लेते हैं हम, एक काल्पनिक लंबाई, उसके में बल लग रहा है जो एक झिल्ली की तरह होता है, तो बल बटे लंबाई होता है। जब हम पृष्ठ तनाव पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा। बल बटे लंबाई, और बल हो गया mlt-2 और लंबाई हो गया L, तो L से L कट गया, यहाँ L से L कट गया, ध्यान से देखिए इस वाले इसमें हम कह रहे फॉर्मूले में यहाँ L से L कट गया, तो बचा क्या mt-2, यानी कि पृष्ठ तनाव की जो विमा होती है वो क्या होती है, mt-2। आगे बढ़ते हैं, आगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको आप लोग खुद करेंगे। इसका एक सूत्र है बल गुणा दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। ये सूत्र कहाँ से निकला है ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए F होता है आपका बल, ठीक है, बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F यहाँ पर बल हुआ, F क्या है यहाँ पर बल, यहाँ पर जो लिखा है F बल है, और बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G होता है, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 है द्रव्यमान, m2 है द्रव्यमान, r स्क्वायर है उनके बीच की दूरी, तो इससे निकाला है। देखिए G, F इधर ले लिया बल, और r स्क्वायर दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान, ये गुणा द्रव्यमान, दो द्रव्यमान है यहाँ पर m1 m2। ये एक्चुअल में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर एक बल लगाती है, जिससे ये आप ग्रहों का, सूर्य, चंद्रमा, सितारा, ये आपका पृथ्वी, तमाम उपग्रह रोटेट कर रहे हैं, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत आते हैं। परंतु वो पिंड हमें उन पे तो बल नजर आते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के साथ एक बल लग रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिससे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है बल, परंतु जब सूक्ष्म चीजें होती हैं, छोटे छोटे वस्तुएं होती हैं, उन पर हमें बल नहीं नजर आता, परंतु आता है। अगर आप कहेंगे कि किसी पत्थर को ऊपर से गिराएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है। अब पत्थर का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए वो नीचे को एक्सेलरेट होता है। आगे बात करेंगे इसको हम उस चैप्टर में, ये बात होगी हमारे बाद में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर। ऐसे सभी चैप्टर्स के सभी अध्यायों के यहाँ पे सूत्र लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक तो आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का एक यहाँ पर पूरा चार्ट मिल जाएगा, और नंबर 2 उनसे आप विमा निकालेंगे तो आपको विमा निकालना आ जाएगा, और नंबर 3 आपको जो है मात्रक याद होने शुरू हो जाएंगे, एक शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस यूनिट को पहले लिया है। इसके बाद मैं लूँगा कि मात्रकों का मेजरमेंट कैसे करते हैं, और छोटे बड़े मात्रक हम कैसे नापते हैं, और हम उसके लिए अलग से लेक्चर लेंगे। पर अभी हम इसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी लेंगे। इन सबको आप देख लीजिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय विभव, स्प्रिंग का बल नियतांक, आवृत्ति, कोण। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा और यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। तो
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। साथ में जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे कमेंट लिख सकते हैं नीचे आप। कमेंट प्रॉपर पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपने पॉजिटिव कमेंट नहीं लिखे, कोई नेगेटिव कमेंट लिखा है तो आपको जो है वो उसमें जो है हाइड कर दिया जाएगा उसमें। इसलिए मैं चाहूँगा कि अच्छे कमेंट करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, अपनी क्वेरीज को शांत करिए और हमसे डिस्कशन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ विदा लेते हैं। बाय बाय एवरीवन।